आज के इस समकालीन युग में कोई चीज़ निश्चित नहीं है। हमें अगर इस संसार में रहना है तो बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। ठीक ऐसा ही हमारे संविधान के साथ भी है। आज जिस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने हैं, जाहिर है आज से 70 साल पहले संविधान बनने के दौरान नहीं रही होंगी, लेकिन यह हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं की समझ की ही देन है कि हमारा संविधान आगामी परिस्थितियों के लिए हमेशा समावेशी ही सिद्ध हुआ। यही कारण है कि हमारा संविधान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 7 दशकों के इस सफर में संविधान विकास करता रहा और आज भी कर रहा है। नए प्रावधान जुड़ते गए। गांधी जी ने सभी नागरिकों की आर्थिक तथा सामाजिक विशेषताओं पर जो बल देने का प्रयास किया था, उन्हीं के विचारों को ध्यान में रखकर साल 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल अधिकारों तथा निर्देशक तत्वों के प्रारंभिक भाग 3 तथा 4 के बाद मूल कर्तव्य शीर्षक से एक नया भाग 4 को जोड़ा गया। हालांकि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का प्रस्ताव संविधान सभा में पहले ही रख दिया गया था, लेकिन उस समय इन्हें हमारे संविधान में शामिल नहीं किया जा सका। मूल कर्तव्यों के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अटूट रखें। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समानता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका विस्तार करें तथा प्रकृति के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान पाने तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे देश लगातार बढ़े और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। माता पिता अथवा अभिभावक हो तो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।